Assalamu alaikum students. Today 27th of April 2020 9th क्लास। आज भी हम जो है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसमें जो ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, ब्लॉक्स हैं, तो उनके जो फीचर्स हैं वो डिटेल से आज उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Salient features of a long form of periodic table। पीरियोडिक टेबल के बारे में जैसा कि मैंने बताया, उसके फीचर्स जो हैं वो आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास, दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। यानी कि दिस पीरियड का मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल है जो हम स्टडी करते हैं, ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज पर मुश्तमिल है, जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो इनको इस तरह से हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पीरियड है हमारे पास वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, सेकंड जो है वो लिथियम से स्टार्ट होता है, थर्ड वन जो है वो हमारे पास सोडियम से स्टार्ट होता है, नंबर 4 पोटेशियम से, नंबर 5 रुबिडियम से, नंबर 6 सीजियम से, और नंबर 7 जो है वो फ्रेंसियम से हमारे पास जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये लेफ़्ट से राइट की जानिब अगर हम मूव करें इन हॉरिजॉन्टल वे, तो ये हमारे पीरियड्स हैं, उनको पीरियड्स कहते हैं। और ये 7 इन नंबर्स हैं। टोटल कितने हैं? 7 हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। पहला जो पीरियड है वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन से अगर हम स्टार्ट करें तो राइट की जानिब अगर हम मूव करें तो सेकंड जो इसका एलिमेंट है वो हीलियम है। यानी कि फर्स्ट वन जो है वो हाइड्रोजन, सेकंड वन इज़ हीलियम। सो इसी तरह सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच। जो दूसरा और तीसरा जो हमारे पास पीरियड है उनमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। यानी कि दूसरे में भी 8 हैं और तीसरे में भी 8 हैं। ये आपके पीरियोडिक टेबल पर दिए गए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सो इसी तरह फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। चौथा और जो पाँचवा पीरियड है वो इसी तरह 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। सेवन्थ पीरियड हैज़ 32 एलिमेंट्स एंड इज़ इनकम्प्लीट। जो सेवन्थ पीरियड है हमारे पास जो फ्रांसियम से स्टार्ट होता है वो 32 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है और इसमें अभी गुंजाइश है, यानी कि इसमें ये अभी इनकम्प्लीट है, ये अभी मुकम्मल नहीं है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। पहला जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स। सेकंड और जो थर्ड पीरियड्स हैं वो उनमें 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स जो है उनमें 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड जो है आपके पास वो 32 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो किसी भी पीरियड्स में जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज there are 18 vertical columns in the periodic table numbered 1 to 18 from left to right which are called groups। टोटल जो है 18 जो है वर्टिकल कॉलम्स है पीरियोडिक टेबल में। 18 यानी कि 1 से लेके 18 तक इनकी तादाद। अगर हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करें तो पहला जो ग्रुप है, जो पीरियड के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन से स्टार्ट करके हमने नीचे की जानिब नहीं आना, यानी कि टॉप टू बॉटम जो हमने काउंटिंग नहीं करनी, हमने लेफ़्ट टू राइट यानी कि हाइड्रोजन से फिर हमने डायरेक्ट हीलियम की जानिब चले जाना। तो उनको हमने ग्रुप्स कहा था। तो पीरियड्स की हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है इसको, यानी कि टॉप टू बॉटम यानी कि वर्टिकल रो। हाइड्रोजन से हमने हीलियम की जानिब नहीं जाना बल्कि हाइड्रोजन से हमने लिथियम की जानिब आना है। तो ये हमारा एक ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह सेकंड ग्रुप जो है हमारे पास वो Be यानी कि बेरिलियम से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो बोरोन की जानिब नहीं जाएगा, ये बेरिलियम से, उसके बाद हम फिर मैग्नीशियम की जानिब आएंगे। तो इसी तरह हम 1 2 फिर आगे की जानिब जब हम मूव करेंगे तो थर्ड फोर्थ, इसी तरह हमारे पास जो हीलियम से जो स्टार्ट होगा वो हमारे पास लास्ट जो होगा वो होगा ग्रुप
और लास्ट वन जो है वो आपको पता है नोबल गैसेस वाला है। तो वहाँ पे जाके जो हमारे 18 जो ग्रुप्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं, वो पूरे हो जाते हैं। तो जिनको हम 18 कॉलम्स पूरे हो जाते हैं, जिनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। यानी कि टोटल हमारे पास जो है वो 18 ग्रुप्स हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स आपका जो था ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इनकी काउंटिंग कैसे करनी है। पीरियड्स जो थे आपने लेफ़्ट टू राइट कैसे उनको देखना है, हाइड्रोजन से फिर हीलियम, और जो ग्रुप्स हैं उसको फिर आपने हाइड्रोजन देन लिथियम आपने स्टडी करना है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो एक जैसी खसूसियात ज़ाहिर करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। और ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ग्रुप में क्या प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं और पीरियड्स में क्या प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल में उनको 4 ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो ये डिपेंड करता है एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के। जिस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है उसकी बेस पर उनको 4 ब्लॉक्स में है जो वो डिवाइड किया गया। तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स में उनको डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ completion of a particular subshell, elements with similar subshell electronic configuration are referred as a block of the elements। यानी कि किसी भी मखसूस सब शेल के कंप्लीट होने की बेस पर ऐसे एलिमेंट्स जिनके सब शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम हो, एक जैसी हो, जिनके सब शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम हो, एक जैसी हो, उनको एक ब्लॉक का नाम दिया गया है। आर रेफर्ड एज अ ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स। उनको एक ब्लॉक का नाम दिया गया है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल नेम्ड एज S, P, D एंड F। पीरियोडिक टेबल में जो है वो टोटल 4 ब्लॉक्स हैं जिनके नाम इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल होने के प्रोसेस में मौजूद सब शेल्स के नाम की बेस पर रखे गए हैं। और उनके नाम कौन कौन से? S, P, D और F ब्लॉक्स कहलाते हैं। यानी कि सब शेल्स को आप लोगों को पता है जो हम स्मॉल जो है अल्फ़ाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल आप लोग यूँ ले लें, पहले और दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स S सब शेल में होते हैं, इसलिए ये S ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसी तरह आगे, ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी कि ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स P सब शेल में पाए जाते हैं। तो इस ब्लॉक में हर पीरियड में जो है वो 10 ग्रुप्स पर जो है हर पीरियड मुश्तमिल होता है, जो कि तीसरे ग्रुप से शुरू होकर 12वें ग्रुप तक हैं। इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। ग्रुप 3 से जो ग्रुप 12 तक का है वो आप लोग ये देख लें कि ग्रुप 3 जो है हमारे पास वो स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। तो इसके जो यानी कि ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स का मतलब है ये स्कैंडियम से स्टार्ट होकर जब जिंक की तरफ जाता है, तो अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स बनते हैं वो 10 बनते हैं। स्कैंडियम से जिंक की तरफ अगर हम काउंटिंग करें, इसी तरह आगे फिर हमारे पास आ जाता है यूट्रियम। अगर उससे स्टार्ट करके हम कैडमियम की जानिब अगर हम काउंटिंग करते हैं ना पीरियड अगर हम काउंटिंग करते हैं तो उनकी जो तादाद है वो भी 10 बनती है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह अगर लैंथनम से मरकरी की जानिब अगर हम काउंटिंग करें एलिमेंट्स की, तो वो भी जो है हमारे पास 10 बनती है। इसी तरह एक्टिनियम से अनबीमियम तक अगर हम काउंटिंग करें तो यानी कि